अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th न्यू। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 के जो थे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास ट्रू और फॉल्स था। सेकंड क्वेश्चन आपके पास था कि आपने एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना था। और जब आपके पास थर्ड क्वेश्चन था सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं और जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। आप लोग सब अपने बुक का पेज नंबर 52 ओपन कर लें। पेज 52 ओपन करके क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आपने सिंप्लीफाई क्या करना है और आप अपने आंसर लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। -2 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। आपने सिंपल से क्या करना है? रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में से आपने आयोटा क्या करना है? खत्म करना है। तो आपको पता है जब आप रेशनलाइज को करोगे तो आप इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, जब पॉजिटिव होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं नेगेटिव के साथ और माइनस आयोटा। नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? अगर मैं 1 को a लूं और आयोटा क्या लूं? b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर आपके पास आ गया 2 इंटू -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 आयोटा स्क्वायर का होता है -1 होता है। आपके पास क्या आ गया? -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। आपके पास 2 के इक्वल आ जाता है। आपके पास क्या गया? माइनस ऊपर 2 कॉमन ले लिया, क्या रहेगा? -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल हो गया। आपका सॉल्यूशन क्या आएगा? -1 प्लस आयोटा क्या आएगा? आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। इसी तरह पार्ट 2 आपने घर से ट्राई करना है। अब मैं मूव ऑन होता हूँ उसके पार्ट 3 की जाने, वो मैं आपको सॉल्व आउट करवाता हूँ। तो पार्ट 3 आपके पास दिया हुआ है 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। इसमें भी हमें सिंपल डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म कर रहे हैं, तो आप इसको क्या करें? रेशनलाइज कर लोगे। रेशनलाइज करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर लोगे? 3 प्लस आयोटा, तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना 3 माइनस आयोटा के साथ। तो आपके पास क्या होगा? 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करने क्या आ गया? 9 माइनस 7 आयोटा इनटू 3 माइनस आयोटा। नीचे जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला लगा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, इसमें लग रहा है तो आप लगा लें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा लें। तो आपके पास क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कर लें 3 9 का होता है 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 7 3 21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो आपके पास क्या आ गया? 27 माइनस 21 और 9 कितना होता है? 30 आयोटा हो गया -7 हो गया डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास? 10। 9 प्लस 1 क्या होगा? आपके पास 10 आ गया। तो 27 में से 7 गया तो क्या रह गया? 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब आप ऊपर से 10 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 10 कॉमन लिए तो आपके पास क्या रहेगा? 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब 10 से कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 3 आयोटा क्या गया? आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ये था आपके पास पार्ट
3 क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसी तरह इसका पार्ट 4 होना है। अब 5 थोड़ा डिफिकल्ट है तो 5 पार्ट में इसका खुद करवा देता हूँ और 6 पार्ट आपने घर से ट्राई आउट कर लेना है। इसका पार्ट आपके पास पार्ट नंबर दिया है, पार्ट नंबर 5 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप होल स्क्वायर को रहने दें अंदर, आप नीचे से डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करने के लिए आप इसको रेशनलाइज करें, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। यहाँ पे 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है तो आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें 1 प्लस आयोटा के साथ। तो आपके पास क्या होगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इनटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, नीचे के पास क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर आप फार्मूला ओपन करें तो आपके पास क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास बन रहा है 1 प्लस 1 आयोटा स्क्वायर के वैल्यू आपके पास -1 होते हैं, वो मैंने पुट कर दी, -1 क्या होगा प्लस हो गया, +1 हो गया। तो आपके पास ऊपर भी आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें 1 - 1 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 क्या आपस में कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या रह गया -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब 2 से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास माइनस आयोटा क्या आ गया होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया -1, इसका आपके पास क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। अब ये नेगेटिव है तो उसके इसको पॉजिटिव बना देगा, आपके पास क्या गया सॉल्यूशन आ गया। अब इसी तरह जिसका पार्ट 6 है वो आपने गस चेक करना है। नेक्स्ट हम मूव ऑन होता है क्वेश्चन 5 की जानिब। तो 5 आपके पास दिया हुआ है कैलकुलेट, ए आपके पास दिया हुआ है जी बार, आपने कैलकुलेट करना है बी जी प्लस जी बार, यानी कि जी का कॉन्जुगेट जो जी बार इसका मतलब है आपके पास जी का कॉन्जुगेट, और सी आपके पास दिया हुआ है जी माइनस जी बार, यानी कि जी माइनस जी बार का कॉन्जुगेट, डी दिया हुआ है जी इंटू जी बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 आपको क्लास में करवा देता हूँ, पार्ट 2 और पार्ट 4 आपने घर से ट्राई आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, इसके आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, 4 इसके हैं, एक आपके पास दिया हुआ है जी आयोटा सॉरी जी का कॉन्जुगेट, बी दिया हुआ है जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, सी आपने फाइंड करना है जी माइनस सी का कॉन्जुगेट, और डी आपके पास दिया हुआ है जी इंटू जी कॉन्जुगेट। चार वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जी इज इक्वल क्या दिया हुआ है माइनस आयोटा दिया हुआ है, सॉरी माइनस आयोटा। तो आप जी बार कैलकुलेट कर लें, जी का कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा प्लस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप इस चीज का कॉन्जुगेट लेते हैं अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाती है। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आ गई प्लस आयोटा आ गई। अब सेकंड आपके पास क्या है जी प्लस जी बार आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि जी का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है, तो जी की वैल्यू आपके पास क्या आई है माइनस आयोटा, और जी कॉन्जुगेट की पॉजिटिव आयोटा, तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया 0 आ गया। इस तरह आपके पास थर्ड है जी माइनस जी कैलकुलेट करना है तो माइनस
अयोटा इंटू माइनस इंटू प्लस अयोटा, आपके पास क्या आ गया माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा क्या आ गया -2 अयोटा क्या आ गया, आपके पास सोल्यूशन आ गया। 4 है आपके पास माइनस अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, उसका प्लस अयोटा क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। इसी तरह आपने ये क्वेश्चन घर में इसी तरह जैसे मैंने सॉल्व करवाए हैं इस तरह आपने घर पे सॉल्व आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह तो वो आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। अब मैं मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने, वो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सॉल्व आउट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आपको देखें जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास क्या आया हुआ है अयोटा आया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लें रेशनलाइज कर लें। इसको स्टार्ट करते हैं जी। मोहम्मद जुहेब आसिम आपका क्या क्वेश्चन है और हमाद खान। सर ये जो आपने डी पार्ट कराया जी इनटू जी कंजुगेट ये वाला समझ नहीं आया। बच्चे देखें सबसे पहले आपके पास क्या है जी की वैल्यू क्या है माइनस अयोटा है और जी कंजुगेट क्या है प्लस अयोटा है। देखिए ये आपके पास जी इंटू जी क्या हो जाएगा ये माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और जो आपके पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है -1 है तो आपके पास क्या है +1 आ गया। ठीक है आई समझ आप बेटा समझ आई। यस सर आ गई सर। और मोहम्मद हमाद खान आपका क्या क्वेश्चन है। सर जी वो यही वाला पूछना था आपसे कि मैंने उसका ये आंसर क्या आना था पिछले वाले में के अंदर भी आपने बेटा देखे ना ये देखे अयोटा 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 स्क्वायर है माइनस अब अयोटा स्क्वायर क्या है -1 पुट कर दे माइनस क्या आ गया +1 आ गया। ठीक है अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। थ्री पार्ट है इसका आपके पास z इक्वल टू 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा। z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा। सबसे पहले मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा सॉरी प्लस अयोटा। ऊपर आपके पास क्या आ गया 1 प्लस अयोटा क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। नीचे आपके पास क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आप फार्मूला ओपन करने क्या होगा 1 प्लस अयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अब अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है पुट कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब 1 1 से कट गया तो क्या रह गया 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 2 2 से कट गया तो जी आपके पास क्या आ गया अयोटा आ गया। अब इसी तरह जो आपके पास जी बार जी का कॉन्जुगेट फाइंड करना है जी प्लस जी का कॉन्जुगेट फाइंड करना है जी माइनस जी का कॉन्जुगेट फाइंड करना है और जी इनटू जी कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप जी आपके पास क्या दिया हुआ है अयोटा दिया हुआ है जी का कॉन्जुगेट लेना आपके पास क्या दिया माइनस अयोटा देन आपके पास जी की वैल्यू क्या है अयोटा माइनस अयोटा क्या आ गई 0 आ गई। देन जी माइनस जी अयोटा है तो जी की वैल्यू क्या आपके पास अयोटा है माइनस इंटू माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा क्या आ गई 2 अयोटा आ गई। देन आपके पास क्या है जी की वैल्यू आपके पास क्या है अयोटा इंटू माइनस अयोटा 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 स्क्वायर क्या होता है -1 होता है आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। बच्चे जो इसके क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपने घर से ट्राई आउट करनी है। अब नेक्स्ट वन मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ही जाने तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इफ z इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अयोटा शो दैट z प्लस w का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। सेकंड पार्ट इसका z माइनस w का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट। थर्ड पार्ट है आपके पास z w का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट इनटू w कॉन्जुगेट। फोर्थ पार्ट है आपके पास z डिवाइडेड बाय w का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w का कॉन्जुगेट। तो इसके पार्ट 1 3 और 5 में आपको क्लास में करवा देता हूँ बाकी जो 2 4 और 6 है वो आप लोगों ने घर से ट्राई आउट कर लेने हैं।
तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिक्स है आपके पास, जी आपके पास दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, और W दिया हुआ है 5 - 4 आयोटा। इसका फर्स्ट पार्ट है Z + W का होल कॉन्जुगेट आपने प्रूव करना है इक्वल है Z कॉन्जुगेट + W का कॉन्जुगेट, सॉरी Z का कॉन्जुगेट + W का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले मैं ये Z + W का होल कॉन्जुगेट मैं इस साइड पे सॉल्व करूंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू, और Z कॉन्जुगेट + W कॉन्जुगेट में राइट हैंड साइड पे क्या करूंगा, इसको सॉल्व आउट करूंगा। तो आपके पास सबसे पहले होल कॉन्जुगेट आप लिख लें ऊपर। आपके पास क्या दिया हुआ है, Z की वैल्यू आपके पास 2 + 3 आयोटा + 5 - 4 आयोटा इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा + 5 - 4 आयोटा। तो इधर जब आप लेंगे 2 और 5 कितने हो गए 7, प्लस माइनस बढ़ने के साथ माइनस का 4 में से 3 के क्या रह गए आयोटा रह गया। इधर आपके पास क्या हो गया 2 - 3 आयोटा + 5 + 4 आयोटा। 5 और 2 कितने हो गए 7, 4 में से 3 के क्या रह गए आयोटा रह गए। जब आप इधर लोगे तो क्या होगा 7 + आयोटा। तो आप प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था 6 का। अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जाने, वो सॉल्व आउट करते हैं। तो 3s का GW का होल कॉन्जुगेट Z कॉन्जुगेट इनटू W का कॉन्जुगेट। हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। आपके पास क्या आ रहा है Z की वैल्यू आपके पास 2 + 3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2 5 क्या होगा 10, -2 4 8 आयोटा + 3 5 15 आयोटा प्लस माइनस -12 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह जो इसके हो गया आपके पास राइट हैंड साइड, उसमें क्या होगा 2 - 3 आयोटा हो गया इंटू 5 + 4 आयोटा हो गया। तो 12 आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास -1 होता है, माइनस +12 हो जाएगा। ये आपके पास 15 में से 8 के क्या रह गए 7 आयोटा + 12 इज इक्वल टू 2 5 10 + 2 4 8 आयोटा -15 आयोटा प्लस माइनस -12 आयोटा स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा 12 और 10 कितने हो गए 22 + 7 आयोटा इज इक्वल टू 10 8 में से 15 में से 8 ये क्या रहेगा -7 आयोटा + 12 और 10 होते हैं 22 - 7 आयोटा। इधर आ गया आपके पास 22 - 7 आयोटा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर है 4 वो आप लोगों ने घर से ट्राई करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व आउट करवाता हूँ।
1 divided by 2 z plus z bar is the real part of z. Part of z. तो आपके पास सबसे पहले आपने z की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा है और z को निगेटिव आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो आपके पास क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2 जी आपके पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब आपके पास कट गया 3 से 2 प्लस 2 कितना होगा 4 डिवाइड बाई 2 आपके पास क्या रहेगा 2। अब देखिए जो 2 है वो इसका रियल पार्ट है तो आप यही पुट करना था z प्लस z बार इज अ रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि देखें अगर ये आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा 2 इसका रियल पार्ट और 3 क्या इमेजिनरी पार्ट है तो 2 आ गया जो कि आपके पास क्या था रियल पार्ट था। इसी तरह का आपके जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 वो आपने प्रूफ करना है कि वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। सॉल्व द फॉलोइंग वैल्यू फॉर x एंड y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वैल्यूज निकालते हैं x और y के लिए। तो मैं इसको स्टार्ट करवाता हूँ।